क्या टीम इंडिया ने या रोहित शर्मा गौतम गंभीर ने गलत डिसीजन ले लिया कि टीम इंडिया की पारी को जल्दी डिक्लेयर कर दिया? क्या 514 रन के बजाय 614 रन का टारगेट बांग्लादेश की टीम को देना चाहिए था? क्योंकि बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है ना, पहले विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप करना, फिर उनके कप्तान नजीमुल हसन सेंटो ने कहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि हम भारत में जाके टेस्ट सीरीज जीतना चाहेंगे। वही कप्तान सेकेंड इनिंग में बांग्लादेश की बल्लेबाजी को लीड कर रहे हैं, 50 लगा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। अश्विन जडेजा पे अटैक कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप सिंह, मोहम्मद सिराज को अच्छे से खेल रहे हैं। तो क्या टीम इंडिया ने गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि आज के दिन का खेल 81 रन पे टीम इंडिया के 3 विकेट गिरे हुए थे। इंडिया ने अपनी इनिंग की शुरुआत बहुत ही समझदारी के साथ करी। स्टार्टिंग में ऋषभ पंत ने समय लिया क्योंकि फर्स्ट सेशन का स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट था, और बांग्लादेश ने भी ऋषभ पंत के हाथ में थाली में ऐसा लग रहा था गिफ्ट दे दिया कि एक तरफ से स्पिनर से शुरुआत करवा ली। फिर भी ऋषभ पंत अग्रेसिव नहीं हुए, समझदारी से बल्लेबाजी करी और 88 गेंदों में अपना 50 रन पूरा करा। ये ऋषभ पंत का सबसे स्लोएस्ट 50 है भाई साहब इंडिया में टेस्ट क्रिकेट में। परंतु जैसे ही 50 हुआ ना, फिर ऋषभ पंत ने बोला अब टाटा बाय बाय गुड नाइट, अभी जो टुक टुक फॉर्मेट था ना ये मेरा खत्म हो चुका है, अब 5वें गेयर में मैं बल्लेबाजी करने वाला हूँ। उसके बाद में शकीब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज हो, तस्कीन अहमद हो, नदीम हो, हसन महमूद हो, जो भी बांग्लादेश का गेंदबाजी करने के लिए आया ना, उसके पीछे ऋषभ पंत पूरी तरीके से पड़ गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि 80 रन पे शुभम गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। उस वक्त 55 और 58 के बीच में बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत। तो ऐसा लगा कि यार शुभम गिल पहले अपना शतक पूरा करेंगे और ऋषभ पंत बाद में शतक पूरा करेंगे। तो फर्स्ट सेशन में इंडिया ने एक भी विकेट नहीं खोया। फर्स्ट सेशन की समाप्ति हुई ना, तो 81 रन पे ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे और 86 रन पे शुभम गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्स्ट सेशन का समाप्त हो गया, सेकंड सेशन शुरू होने वाला था। फैंस ये देखना चाह रहे थे कि यार गिल का शतक पहले होगा या ऋषभ पंत का शतक पहले होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं, गिल भाई साहब ने भी जब अपना 50 पूरा किया था तो 39 रन पे जब बल्लेबाजी कर रहे थे ना, तो 2 छक्के लगा के अपना 50 पूरा किया था। तो अग्रेसिव अप्रोच तो शुभम गिल भी धारण कर सकते हैं, ये सबको लगता था। पर ऋषभ पंत भाई साहब आए सेकंड सेशन में, आते ही पहले ओवर में पहले चौका, फिर छक्का और फिर अपना शतक पूरा कर लिया और 109 रन बना के आउट हो जाते हैं ऋषभ पंत भाई साहब। लगभग 634 दिन बाद में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी दूसरी ही पारी में शतक लगा दिया। ऋषभ पंत से बड़ा खिलाड़ी पिछले 4-5 साल में टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में नहीं आया। उसके बाद में शुभम गिल अपना शतक पूरा करते हैं, 119 पे ऑल आउट नॉट आउट रहते हैं और टीम इंडिया 287 रन पे डिक्लेयर कर देती है। 81 से शुरुआत करी आज टीम इंडिया ने और 287 पे डिक्लेयर कर दिया। 206 रन भारतीय टीम ने और जोड़े। 308 रन की जो लीड थी कल का दिन समाप्त होने पे, उस लीड को 514 रन तक पहुंचा दिया और 515 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रख दिया। और बांग्लादेश की टीम ने सेकंड सेशन के अंदर डिक्लेयर हुआ। सेकंड सेशन में बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आती है और 57 रन टी ब्रेक तक बांग्लादेश की टीम दौड़ लेती है। यहाँ पे इंडियन फैंस की धड़कनें बढ़ने लग गई। यहाँ पे काम आता है रोहित गंभीर का एक प्लान, क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, बेहतर लग रही थी उनकी ओपनिंग जोड़ी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, आकाशदीप सिंह को बहुत आसानी से खेल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अगर बड़ी पार्टनरशिप हो गई 100-125 रन की तो इंडिया के गेंदबाजों पे प्रेशर आ जाएगा। तो रोहित गंभीर ने प्लान बनाया कि जसप्रीत बुमराह से शुरुआत करवाई जाएगी टी ब्रेक के बाद में, और टी ब्रेक के बाद में जसप्रीत बुमराह से शुरुआत करवाई जाती है। ओपनिंग पार्टनरशिप को जसप्रीत बुमराह ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद में रोहित शर्मा एक और प्लान चलते हैं, एक और मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि अश्विन आप आ जाइए जडेजा से पहले गेंदबाजी करने के लिए, और अश्विन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और फिर सेटल नहीं होने देते, बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगने देते। जैसे 38 रन की, 24 रन की, 16 रन की दूसरे, तीसरे और चौथे विकेट के लिए पार्टनरशिप होती है और लगातार अंतराल पे विकेटें गिरती रहती है। और रविचंद्रन अश्विन, ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेश के बल्लेबाज पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पे अश्विन भाई साहब आते हैं और विकेट लेके चले जाते हैं। और दिन समाप्त होता है, तीसरा दिन यानी आज का दिन थोड़ा जल्दी 4:15 बजे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि फ्लड लाइट्स या मान के चलिए बेड लाइट्स की वजह से क्लाउडी वेदर हो गया था, तो लाइट दिख नहीं रही थी। क्योंकि इंडिया फास्ट बॉलर से गेंदबाजी करवाना चाहती थी। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए, रोहित शर्मा ने सोचा चलो 1-2 और फास्ट बॉलर्स के करवा लेते हैं। लगभग 35 से 40 मिनट का खेल बचा हुआ था, 10 एक और हो सकते थे, परंतु उस वक्त एम्पायर्स ने बोला कि फास्ट बॉलर्स के लिए तो इस वक्त कंडीशंस नहीं है। फिर एम्पायर्स ने वो मीटर मंगाया, चेक करा उसमें लाइट मीटर में, तो लाइट मीटर में यह बताया गया कि गेम खेलने के लिए अब सही कंडीशंस नहीं है, इसलिए लगभग 40 मिनट पहले ही आज का दिन समाप्त कर दिया गया। और दिन समाप्त होने पे बांग्लादेश की टीम 158 रन पे बल्लेबाजी कर रही है और 357 रन उनको जीतने के लिए और चाहिए। 4 विकेट उनके गिरे में, 6 विकेट उनके पास है। तो क्या रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने, मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ कि गलती कर दी कि टीम इंडिया की पारी को जल्दी डिक्लेयर कर दिया, 514 के बजाय 614 रन का लक्ष्य देना चाहिए था। गलती नहीं करी है, सही टाइम पे डिक्लेयर किया है,
क्यों? क्योंकि यार इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें 500 रन इंडिया की सरजमी पे चौथी इनिंग में चेस नहीं कर पाई, तो आपको लगता है बांग्लादेश चेस करके चली जाएगी, जबकि उनके 4 विकेट गिर चुके हैं। तो ये जो घबराहट जिनको हो रही है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि रोहित शर्मा ने या गौतम गंभीर ने मिलकर जल्दी टीम इंडिया की पारी को डिक्लेयर कर दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। कल फर्स्ट सेशन में या ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड सेशन में गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि रोहित गंभीर ने प्लान बना लिया। कल फर्स्ट सेशन में एक तरफ से जसप्रीत बुमराह जो फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं, जो विकेट टेकर है, और दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन से शुरुआत करवाएंगे। दोनों विकेट टेकर बॉलर शुरुआत करेंगे और बांग्लादेश की पारी को फर्स्ट सेशन में ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और 300 या 250 प्लस रन से टीम इंडिया फर्स्ट टेस्ट में जीतने की कोशिश करेगी। जो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में जाके 2-0 से जीत के आई थी, जो नजीम हसन सेंटो बोलते थे कि हम इंडिया में जाके सीरीज जीतेंगे, उनकी शुरुआत हार के साथ होगी और 1-0 से बांग्लादेश की टीम इस टेस्ट मैच में फिसट जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही डिसीजन लिया है, सही टाइम पर। यार 514-15 रन बहुत होते हैं यार। जो लोग घबरा रहे हैं ना, जो लोग बोल रहे हैं कि अर्ली डिक्लेयर कर दिया, वो भाई साहब टेस्ट क्रिकेट को समझते नहीं है, क्योंकि चौथी इनिंग में चेस करते हुए 500 रन आज तक ही नहीं बने, अब कहाँ बनेंगे इंडिया की सरजमी पे। तो इंडिया जीतने वाली है कल फर्स्ट सेशन में, और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड सेशन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। परंतु बांग्लादेश की टीम ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की एक फाइट देने की कोशिश करी है। सेकेंड इनिंग में एक इंटेंट पॉजिटिव दिखाया है। अब ये देखना है कि ये इंटेंट, क्योंकि कल का 1 घंटा, स्टार्टिंग का 1 घंटा अगर बांग्लादेश की टीम निकाल के चली गई ना, तो हो सकता है कि फिर पूरे दिन बल्लेबाजी करने लग जाए। कल का स्टार्टिंग का 1 घंटा अगर बांग्लादेश के 2 से 3 बल्लेबाज या 1 से 2 विकेट गिर जाते हैं, तो टीम इंडिया फिर फर्स्ट सेशन में ही मुकाबला समाप्त कर देगी। अगर उस 1 घंटे में बांग्लादेश की टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया, क्योंकि शकीबुल हसन एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, नजीमुल हसन सेंटो कप्तान है, 50 लगा चुके हैं, तो ये दोनों अगर 1 घंटा निकाल देते हैं ना, फिर इंडिया के फैंस की धड़कनें बढ़ेगी, फिर दिमाग में आएगा कि जल्दी डिक्लेयर कर दिया, 614 का टारगेट देना चाहिए था, 514 का टारगेट नहीं देना चाहिए था।